महसूस करना चाहिए कि आज जनता का जीवन कितनी कठिनाइयों में बीत रहा है। और महंगाई सिर्फ खान पान में नहीं है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का, मेडिकल कॉलेज का, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पर्चे की कीमत 1 रुपया किया था कि 1 रुपये का पर्चा कटाइए, सारी जांचें निःशुल्क थी और उनका दवाइयाँ निःशुल्क थी। अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर उनका इलाज करते थे। वह 1 रुपये बढ़ा करके 100 रुपये करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दवाइयाँ भी महंगी हैं और जब हम लोग गांव से संबंध रखते हैं, आज बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की फीस भी महंगी है। अब गरीब का बेटा अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगा, अपने मन की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले दिल्ली जाने का अवसर मिला था। मैं एक तरफ ऐसा भारत देख रहा हूँ जहाँ जैसी शिक्षा चाहता है बेटा वैसी शिक्षा दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गांव में अभी तक ना तो किताबें पहुंच पाई और ना ही जो ड्रेस, जिनको ये कहते हैं उनके खाते में पैसा पहुंच पाएगा, तो ना ही वो पैसा पहुंच पाया। तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। समय से बरसात ना होने के कारण आज रोपाई नहीं हो पाई, बड़े पैमाने पर रोपाई नहीं हो पाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें कि पहले हमारा कितना क्षेत्रफल बुआई का था, आज कितना रह गया, और उसके सर्वे करा करके किसान को मदद देने का काम करें। और सम्मान निधि, जब आपने महंगाई को इतना आगे बढ़ा दिया तो उसके मतलब आप एक तरफ कहते हैं किसान को हम सम्मान से जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी निधि से वो अपने बच्चे का 1-2 महीने का भी खर्च नहीं चला सकता। तो इस महंगाई ने गांव, गरीब, किसान, अगड़ा पिछड़ा, शोषित, वंचित सबको परेशानी में डाल दिया है। और सरकार इन परेशानियों पर ध्यान ना दे करके अनाप शनाप दिशा में उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को ले जाने का काम कर रही है। विधायक जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या कमियां थी जो आप विधायक बनने के बाद में सुधार किए? देखिए, हमारा क्षेत्र बहुत पुराना क्षेत्र है। हमारे पिताजी ने भी 5-6 बार नेतृत्व किया, तीसरी बार हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में अस्पताल की कमी थी, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने जिला लेवल का अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल अतरौलिया के मुख्यालय पर बनाने का काम किया। आज वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं और रिकॉर्ड समय में बनाने का काम किया। 3 साल के अंदर बना करके जनता को समर्पित कर दिया। आज कम से कम 1000, 1200, 1400, 1500 ओपीडी वहाँ पर होने का काम करती है। वहीं पर बेटियों को पढ़ने का इंतजाम नहीं था, तो हमने माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया तो एक आदर्श राजकीय महाविद्यालय भी बनाए, जो आज हमारे गांव की जो होनहार बेटियां हैं उससे स्नातक, परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। सड़कों पे उन्होंने काम किया, बिजली के क्षेत्र में काम किया। तो बहुत ऐसे काम थे जिनके काम के बदौलत ही आज हम आपके बीच में राजधानी में खड़ा होकर के इंटरव्यू आपके साथ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम वही दूसरी तरफ देखते हैं, हमारा पिछला 5 साल का कार्यकाल या ये 5-6 महीने का कार्यकाल, तो हमें बड़ी निरस्ता नज़र आती है कि हमारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर है कि जब हम गांव में पोखरा खुदवाते थे, आप जानते हैं मनरेगा योजना है, उसे कच्चा काम होता था, पोखरा खुदता था और उसमें गांव के लोग काम करते थे। वही पोखरा आजकल अमृत सरोवर हो गया है। तो बीजेपी शब्दों के खेल में हमको इतना उलझा दे रही है कि वो पोखरा अमृत सरोवर है। मैंने अभी मीटिंग में कहा कि हमसे गलती हो गई, नाम रखने में हम लोगों ने कंजूसी कर दिया, हम पोखरा के चक्कर में रह गए और वही पोखरी के दिन आगे बढ़ गए, वो अमृत सरोवर हो गया। देश के आज़ादी का 75वां साल है, पूरे लखनऊ सहित हर जगहों पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमें खुशी है कि भारत के लोकतंत्र की यात्रा अपने 75 साल आगे बढ़ रही है।
हमें अपने देश पर नाज है, खुशी है, अपने देश की बहादुर सेना पर। हमें हम क्या पूरी दुनिया भारत की सेना को सबसे ताकतवर सेना मानती है। लेकिन 75 साल के इस आज़ादी में आपने अग्निवीर योजना लाया, जिससे नौजवान सड़कों पर प्रदर्शन किया और आपने उन नौजवानों के ऊपर केस लगा करके जेल के सलाखों तक पहुंचाने का काम किया। उस 75 साल में भारतीय जनता पार्टी ये बताने का काम करना चाहिए कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अंदर कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी के बताना चाहिए कि उनकी और मोदी जी की सरकार ने इन आज़ादी के इतने दिनों के बाद जो उन्हें कालखंड मिला था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी स्वास्थ्य सेवाएं भारतवासियों के लिए लाने का प्रयास किया। ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में कितने भारत के प्रतिष्ठित, चाहे वो रेलवे हो, हवाई अड्डे, निजी पूंजीपतियों, धन्ना सेठों को बेचने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी लेखा जोखा के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद। अब आप